वेलकम टू अधिकारी स्टडी चैनल। आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं, टॉपिक का नाम है सेट्स। इसमें इससे पहले हमने 1.4 तक की एक्सरसाइज पिछली वीडियोस में करा दी है। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.5। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, u दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो u है ये होता है यूनिवर्सल, यूनियन नहीं, ठीक है। ये u अगर इस तरह से लिखा है ये यूनिवर्सल है। और इसके बाद a b c तीन सेट हमें अलग से दे दिए। हमसे क्या पूछा है, हमसे कहा है इसने a डैश 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 का मतलब होता है पूरक, a का पूरक बताना है, यानी a डैश निकालना है। अब a डैश का जो फार्मूला होता है यूनिवर्सल में से a माइनस करना, यानी जिस किसी भी समुच्चय का पूरक निकालना होगा आप क्या करेंगे, आप उसे यूनिवर्सल में से माइनस कर दो। और माइनस करना पिछली एक्सरसाइज में हमने किया ही था। तो यूनिवर्सल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें से आपको a माइनस करना है 1 2 3 4 आना है, यानी कि a का पूरक निकालना है, या पूरक को इंग्लिश में जो कहते हैं पूरक, या इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट यानी a का हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो यूनिवर्सल में से माइनस कर देंगे। तो 1 2 3 4 लिखना नहीं है, जो बच जाए वो लिखते हैं। तो 5 6 7 8 और 9। क्लियर? बस ऐसे ही इजी क्वेश्चन है। एक और करता हूं मैं इसमें से, b माइनस c का डैश, यानी b माइनस c का पूरक निकालना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ b माइनस c। मैंने कॉम्प्लीमेंट का मतलब बताया था यूनिवर्सल में से माइनस कर दो। आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो यहां लिखेंगे। b में से c माइनस करना है, b में से c। तो जो चीज कॉमन है उसे छोड़कर जो b में बचेगा वो लिखेंगे। एक तो 4 छोड़ देंगे और एक 6 छोड़ देंगे, तो बचेगा 2 और 8। अब इसमें से अगर मैं 2 और 8 निकाल लेता हूं तो b माइनस c का जो डैश आएगा वो आएगा, भाई 2 और 8 छोड़ दो तो ये हो जाएगा 1 3 5 1 3 2 नहीं आएगा 4 5 6 7 8 नहीं आएगा। ठीक है, ये आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में यूनिवर्सल दिया हुआ है a b c d e f g h, और हमारे पास a की वैल्यू दे दी इसने, a की वैल्यू दे दी a b c। और हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा है a का पूरक, a का पूरक मतलब a डैश निकालना है। और a डैश क्या होगा, यूनिवर्सल में से माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल क्या है, a b c d e f g h, और इसमें से हमें माइनस क्या करना है, a b c। बचेगा क्या, d e f g h। क्लियर? इजी है, ऐसे इसके पार्ट्स आप कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट कहा है इसने x, a मान लिया हमने, x जहां पर x प्राकृत सम संख्या है। क्या कहा है इसने क्वेश्चन में, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए, यानी यूनिवर्सल बराबर x जहां पर x प्राकृत संख्या है। ये दे रखा है इसने, यूनिवर्सल दे रखा x जहां पर x प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है, गिनती, नेचुरल नंबर, 1 to all। तो अगर मुझे a का डैश निकालना हो तो मैं u में से a माइनस करूंगा,
यानी सभी प्राकृत संख्या में से मुझे सम संख्या घटा देनी होगी। तो अगर प्राकृतिक संख्या में यानी कि पूरी गिनती में से आप सम संख्या निकाल देंगे तो सीधी सी बात है विषम बचेगा। तो आप लिखेंगे ये बराबर x, जहां पर x प्राकृत विषम संख्या है, विषम संख्या है। क्लियर। नंबर 4, इसमें यूनिवर्सल दिया हुआ है, इसने 1 से लेकर 9 तक नंबर, A दिया हुआ है 2 4 6 8 और B दिया हुआ है 2 3 5 7। हमें ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम A यूनियन B का डैश निकालेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, A यूनियन B का डैश यानी कि पूरक, और पूरक का मतलब होता है यूनिवर्सल में से माइनस करना है। तो आपको यूनिवर्सल में से A यूनियन B माइनस करना है। तो सबसे पहले यूनिवर्सल की वैल्यू लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसमें से हमें क्या माइनस करना है, इसमें से हमें माइनस करना है A यूनियन B, A और B का यूनियन। यूनियन मतलब सारा का सारा आएगा 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें से माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा, एक तो 1 एक 9। राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है, A डैश इंटरसेक्ट B डैश। तो पहले A डैश का मतलब U माइनस A, इंटरसेक्ट B डैश का मतलब U माइनस B। तो पहले यूनिवर्सल में से A माइनस करेंगे तो 2 4 6 8 छोड़कर जो बचेगा 1 3 5 7 9, 2 4 6 8 माइनस कर दिया। अब यूनिवर्सल में से B माइनस करना है, यूनिवर्सल में से B माइनस करना है। तो एक तो 1 रह जाएगा, 2 3 नहीं 4 रह जाएगा, 5 नहीं 6 रह जाएगा, 7 नहीं 8 और 9 रह जाएगा। और अब इनमें से आपको जो चीज कॉमन है वो लेनी है। तो कॉमन क्या है, 1 और 9। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा 1 9, राइट हैंड साइड में क्या आ रहा 1 9। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर। सेकेंड पार्ट बिल्कुल ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्या कह रहा है ये कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक के उपयुक्त वेन आरेख खींचिए। वेन आरेख, वेन डायग्राम ड्रॉ करना है हमें। A यूनियन B का डैश। अब थोड़ा इसे समझ लेते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको ऐसा एक बॉक्स बनाना है। ये बॉक्स बन गया, ये बॉक्स होता है आपका यूनिवर्सल का, ठीक है। यूनिवर्सल यानी कि सारा का सारा इसके अंदर है। उसके बाद आपको 2 इसमें सर्कल बनाने हैं, ओवरलैप करता हुआ, एक दूसरे के ऊपर आता हुआ। इसको हम A कहते हैं, इसको B कहते हैं। ध्यान समझेंगे। देखो A यूनियन B का मतलब हम क्या करते हैं कि सारा का सारा आता है, ये सारा का सारा आ जाएगा। A यूनियन B का क्या मतलब होता है, A यूनियन B का मतलब होता है कि A के अवयव और B के अवयव सारे के सारे लिखने होते हैं। जो कॉमन होगा वो एक बार लिखा जाए, ठीक है। ये आ गया। अगर आपसे डैश कहा जाए तो डैश का क्या मतलब होता है, A यूनियन B का डैश मतलब यूनिवर्सल में से A यूनियन B माइनस कर, ये तो मतलब हुआ। अब देखो यूनिवर्सल आपका ये है, और उसमें से अगर मैं ये वाला हिस्सा माइनस कर दूं तो क्या बचता है, ये बाद वाला हिस्सा जो बाहर रह जाता है। तो इसका आंसर जो लिखेंगे आप लिखेंगे रेखांकित भाग, यानी जितने में लाइन खींची हुई है वो आंसर आ जाएगा। बीच का ये हिस्सा छूट जाएगा, बाकी में लाइनिंग आ जाएगी। ये इसका आंसर आ गया। एक और पार्ट लेके दिखाता हूं मैं आपको। इसका थर्ड पार्ट लेते हैं। A इंटरसेक्ट B का डैश। ऐसा ही आप एक बॉक्स बनाएंगे। ये यूनिवर्सल का हो गया, ये A आ गया, ये आपका B आ गया,
आपको ए इंटरसेक्ट बी का डैश बताना है, मतलब यूनिवर्सल में से इनका कॉमन माइनस कर देना है। तो इनका कॉमन कौन सा हिस्सा होगा? केवल ये छोटा सा हिस्सा, ये वाला। तो आपको इसे छोड़कर बाकी में शेड करना है। तो इस तरह से बाकी में शेड कर देंगे। केवल ये बीच का खाली हिस्सा रह जाएगा। तो इसका आंसर भी यही होगा, रेखांकित भाग। रेखांकित भाग यानी जितने हिस्से में लाइनिंग होगी वो आंसर। देखो यहां पे क्या रह गया? केवल ये गोले वाला हिस्सा रह गया, यहां पे केवल अंदर वाला हिस्सा रह गया, बस। क्लियर कर लेंगे आप। 6 क्वेश्चन पे आते हैं। इसने कहा, मान लीजिए किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय है, यानी कि जितने भी त्रिभुज हैं उसको यूनिवर्सल कहा है इसने। और यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न हो, ए जिनमें से एक कोण 60 डिग्री से भिन्न हो, यानी कोई एक एंगल जो है वो 60 डिग्री से अलग होगा। और यूनिवर्सल जो है वो सभी त्रिभुजों का है, सभी त्रिभुजों का समुच्चय है, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। ठीक है। अब हमसे ये डैश पूछा है, तो क्या करेंगे? u में से माइनस कर देंगे, यानी कि सभी त्रिभुजों के समुच्चय में से a वाला हिस्सा माइनस कर दो। तो u में से जब a माइनस करोगे तो सभी त्रिभुजों के समुच्चय में से 60 डिग्री वाला माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा? ऐसा त्रिभुज जिसका कम से कम एक कोण 60 डिग्री अवश्य हो। ठीक है, क्लियर है? कर लोगे? ये लिख लेना, बस रिटन वर्क है, आप लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ए डैश का यूनियन करना है और यहां पे बताना है क्या है। ठीक है, तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए आप रफ में उसको थोड़ा सा सोल्व कर लो। कैसे? देखो मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। 1 2 3 4 ले लिया हमने, u ले लिया हमने 1 2 से लेकर 9। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल के लिए बता रहा हूं मैं आपको। अब ए डैश निकालने को कहा, ए डैश मतलब यूनिवर्सल में से ये माइनस कर दे। तो अगर 1 2 3 4 में से आप 1 2 से लेकर 9 तक माइनस कर दोगे तो 5 6 7 8 9 आएगा। और फिर अगर आपको ए यूनियन ए डैश निकालना हो तो ए तो है 1 2 3 4 और इसके साथ यूनियन है 5 6 7 8 9, तो कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 9 तक आ जाएगा। यानी क्या आया? यू आ। तो आप सीधा सीधा इसके आगे क्या लिखोगे? यू आंसर। ये आप रफ में करके भी दिखा सकते हो और फेयर भी कर सकते हो। यहां पे लिख लेना, माना ए बराबर ये है, यू बराबर ये है, फिर ए डैश निकालो और इसको सोल्व करके दिखा दो। जो आंसर आया वो आप डायरेक्ट लिख दोगे या सोल्व करके। ठीक है, तो कर लोगे। आई होप आपको एक्सरसाइज समझ में आ गई है। अगर समझ में आ जाती है तो एक लाइक अवश्य करें। थैंक यू।